मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वन्दे गुरुगतप्राणं स्वाचार्य निजकिङ्करं तीर्थनाम्ना सुविख्यातं परमहंसमहं भजे। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन के माध्यम से हम लोगों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि अपना भरोसा भगवान के चरणों में रखना। भगवान के चरण में जो जिसका भरोसा है वही व्यक्ति बच सकता है और कोई बचेगा नहीं। किससे बोलते? गतिहीन अवस्था से। मतलब जीवन की एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा मोड़ जहां आदमी को समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे लिए अब करने योग्य कर्तव्य क्या है। नॉर्मल जो जिंदगी चलता है तो उसका कोई विशेषता नहीं है, उसकी कोई बात नहीं है। जब जीवन उथल पुथल हो जाए और एक ऐसी अवस्था आ जाए आदमी को समझना आए कि मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो कहाँ जाऊं, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कोई उपाय सूझता नहीं है। बोलते हैं उस समय वो जो भरोसा है भगवान के प्रति वो हमारा रक्षा करेगा। ऐसा यही भक्तिविनोद ठाकुर हमें समझा रहे हैं कि नाथ अब भरोसा किसका है? आप ही का भरोसा है। उसका कारण क्या है वो बता रहे हैं। हरि है मतलब बड़े ही आर्त भाव से। हरि है कहने का मतलब ही है कि बहुत कष्ट के साथ, बहुत पीड़ा के साथ मैं हरि को संबोधन कर रहा हूं कि नाथ ऐसे बोलते प्रपंचे पढ़िया। इस प्रपंच में, इस संसार में पढ़कर, इस संसार में आकर कारण क्या है? बोलते कृष्ण विमुखता ही क्लेश का मुख्य कारण है। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को लक्ष्य करके बता रहे हैं, कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतैव माया तारे दे संसार आदि दुख। एक बार संसार की तरफ उन्मुख होने के बाद जो कुछ भी आता है सब कुछ दुख ही है। इसलिए संसार आदि दुख। ऐसे मतलब संसार में प्रवेश करने के बाद जो कोई भी परिस्थितियां हैं वो सब दुख ही दुख देते हैं। ऐसा है। और दे कौन रहा? माया। माया मतलब जो नहीं है
लेकिन बड़ी विचित्र बात है लगती है, वही माया है। अब जितने भी हम हैं, हम तो हैं, हम हैं, लेकिन जिस रूप में हम सब अपने आप को समझ रहे हैं, जिस स्थान में हम अपने आप को पहचान रहे हैं, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। ऐसा तो इसीलिए ये जो चलाने वाला वस्तु है वो है, लेकिन जो चल रहा है वो सब है ही नहीं है। चलाने वाला कौन है? आत्मा। चलने वाला क्या है? ये संसार, ये शरीर। अब जड़ वस्तु कौन सा माया के द्वारा ग्रस्त होता है? अब ये घड़ी में क्या माया है? इसको माया इस घड़ी को क्या करेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये जड़ है। तो माया नचाता किसको है? जो मैं हूं उसको नचाता है। और मैं अपनी अज्ञानता के कारण जो कुछ भी दिखलाई पड़ रहा है उसके साथ अपने संबंध को जोड़कर मैं दुख को अनुभव कर रहा हूं। मैं दुख को अनुभव कर रहा हूं और कोई कारण नहीं। कौन दुखी करता है? कोई किसी को दुखी करता ही नहीं, और ना ही कोई किसी को सुखी करता है। सुख और दुख दोनों ही मेरे ही अपने भाव है। और वास्तविकता में इस संसार में ना सुख है ना दुख है। नदी में डूबता हुआ व्यक्ति पानी में जाकर जब एक बार प्रेशर से ऊपर आता है वो बहुत सुख होता है, लेकिन वो सुख है? बोलते है ही नहीं। ऐसा प्रहलाद महाराज बड़े सुंदर शब्दों में बतलाते हैं, अगर दुनिया में सुख है भी, वो कैसा सुख है? जैसे आदमी को किसी को फोड़ा हो गया, उसको खुजा रहा है, इसे बहुत मजा आता है ना? बड़ा आराम लगता है, आहा बड़ा अच्छा लगता है इसे। लेकिन उसको ही नहीं पता चलता है वो फिंसी की तरह शुरू होकर कब इतना बड़ा फोड़ा बन गया वहां पर। उसके बाद सूज जाता है, बुखार आता है, तरह तरह का कष्ट है, ना हिला जाता है ना चला जाता है, कुछ भी नहीं। ऐसे तो इसीलिए बोले नाथ प्रपंचे पड़िया, ये माइक जगत में आके गिर गया मैं आपसे विमुख होकर। उस चक्कर में अगति हुई, अभी मैं गतिहीन हो गया, मेरा कोई ठिकाना नहीं बचा। कोई घर से भाग गया हो, उसका क्या ठिकाना है? अब कौन रखेगा जी उसको? कोई रखेगा? घर से भाग गया उसके बाद जिसका कोई एड्रेस नहीं, कुछ नहीं, कहां से आया पता नहीं, क्या करके आया पता नहीं। ऐसा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस संसार में एक जगह ऐसा भी है जहां पर ऐसे लोगों को भी आश्रय मिल जाता है। वो है हमारे गुरुदेव के श्री चरण। वो बात भी हमें समझना होगा। मैं जब घर से भाग के आया, मैं तो आंध्र प्रदेश का आदमी हूँ, कितना दूर है, हमारा मठ है हैदराबाद में और मैं था विशाखापट्टनम से। ट्रेन में भी 14 घंटे लगते हैं हैदराबाद से विशाखापट्टनम जाने के। कभी मैं जब पैदा नहीं हुआ था तब गुरुजी विशाखापट्टनम गए थे। ऐसे एक तरह से बाद में भी गए 2-1 बार, लेकिन कहाँ गए क्या है मालूम ही नहीं। मैं भागा और जैसे तैसे भाग्य जो है मुझे ला करके गुरुजी के आगे खड़ा कर दिया और गुरुजी ने आश्रय दिया।
एक बार भी नहीं पूछा गुरुजी ने कि तुम्हारे घर में कितने लोग रहता है, तू कुछ गड़बड़ करके तो नहीं आया, कुछ भी नहीं पूछा, सीधा आश्रय दे दिया और उसके बाद का जीवन आपके सामने है अभी ऐसा। लेकिन वो केवल उत्तम महाभागवत ही कर सकते हैं इसे आश्रय दान करना। इस संसार के अंदर कोई किसी को आश्रय नहीं दे सकता है। व्यक्ति आश्रयहीन होकर, दिशाहीन होकर भटकता रहता है, बहुत बड़ी परेशानी है वो। जब आदमी को समझना है, शुरू में तो जोश में आ गया, कृष्ण विमुक्ता, मतलब मैं कृष्ण ही प्रभु क्यों होंगे, मैं भी ईश्वर बनूंगा, मैं भी भोक्ता बनूंगा, ऐसी दुर्भावनाएं अंदर जब प्रबल रूप ले लिया, तब मैं कृष्ण को छोड़कर इस संसार में घुस गया। आ तो गया, अब भाई कोई ठिकाना नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा अब क्या बोलते हैं, ना देखी उपाय यार, अब मैं कोई उपाय भी देख नहीं पा रहा हूं, किधर भी देखता हूं मुझे कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत सारी समस्याएं, लेकिन इन समस्याओं के बीच में अपने आप को पार कैसे करूं, ऐसी कोई उपाय मुझे दिखता ही नहीं है। कैसे दिखेगा? शरणदाता तो गोविंद है, उनको हम छोड़ करके भाग जाएं, ऐसा। आप देखो, घर से निकल के कहीं पे भी जाओ, कितना भी अच्छा लगे, आखिरी में आदमी को यही वास्तविक शांति और सुकून घर लौट के ही आता है। ऐसा हमारा घर कहाँ है? हरिपाद पद्म में है, भगवान के चरणों में है, इधर उधर नहीं है। ये संसार के चमक दमक कितना भी अच्छा लगे, एक टाइम आने के बाद एहसास होने लगता है कि मैं कहाँ फंस गया भैया, अब इतना अंदर आ गया, मुझे अभी समझ में भी नहीं आ रहा। ऐसे अगतिर गति चरणे शरण तुम्हारे करीनुसार। और बोलते, क्या बोलते हैं? अगतिर गति, ये गतिहीन व्यक्तियों का गति कौन है? और बोलते हैं आपके श्री चरण है, आपके चरण है। इसीलिए बोलते हैं भगवान के चरण अभय चरण है। जो उन चरणों का आश्रय लेता है, कोई भी परिस्थिति में वो भयाक्रांत नहीं होता, उसको डर नहीं लगता। किसी भी परिस्थिति में उसको डर नहीं लगता। क्यों? वो चरण है ही अभय चरण है। जो ऐसे ही व्यक्ति उन चरणों के समीप में जाता है, ऐसे ही उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है। जैसे आप प्रकाश की तरफ जा रहे हो, आपको अंधकार भगाना नहीं पड़ता, चल आज से डरना नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे प्रकाश की तरफ जाते हो, स्वतः अंधकार आपके जीवन से दूर भाग जाता है। समझ में आता है? आप बताइए, रोशनी की तरफ जब जा रहे हो, अंधेरा कहाँ है? उधर है ही नहीं। कोई अंधेरे को भगाता है? बिल्कुल नहीं। अपने आप को प्रकाश की ओर लेके जा रहा है, बस। ऐसे ही अपने अंदर का डर को खत्म करने की जरूरत नहीं है। आपको डर को खत्म करने के लिए अलग साधन करने का भी जरूरत नहीं। आपको अपनी वो जो चिंताएं, कोई भी चीज को खत्म करने के लिए कुछ भी साधन करने की जरूरत नहीं। वो बोलते प्रभु के चरणों की तरफ चले जाओ। जैसे ही भगवान के चरणों की तरफ हम चल पड़े, वैसे ही हमारे अंदर का जो डर भगवान खत्म कर देते हैं। क्योंकि जहां अभय पद है,
वहां भय के लिए कोई स्थान नहीं है। वहां जहां अमृत है वहां मृत्यु के लिए स्थान कहाँ है? ऐसा जहां सद है वहां असद के लिए कोई स्थान नहीं है। ये विशेषता है ना? ऐसा है। तो इसलिए बोलते हैं क्या बोलते हैं? तोमाय करिनुसार, मेरा सर्वस्व, मेरा सार, मतलब इस चीज का जो सार के रूप में मैंने आप ही को समझा है और कुछ नहीं, जिनका आश्रय लेने पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा जो विचार है, ऐसे जो भाव है, ऐसे सार रूप में मैंने आप ही के श्री चरणों को मान लिया है। यस्मिन् प्राप्ते सर्वमिदं प्राप्तम भवति, आपको मैंने पा लिया, आपके चरणों को पा लिया तो मुझे और कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे मैंने स्वीकार किया है नाथ, ऐसे बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं कर्म ज्ञान किछु नहीं मोर साधन भजन नाई। अरे एक दिशाहीन व्यक्ति का क्या साधन हो सकता है? एक भटका हुआ जीव का क्या साधन हो सकता है? हमारा साधन आप देखोगे सबसे आसान साधन है हम लोगों की साधना। वो क्या है? बोलते कृपा प्रार्थना करना। जो हम गौड़ी वैष्णवों का जो साधन, जो प्रणाली है, इसमें क्या है? उनसे कृपा मांगना ही तो है, और क्या है? मुझ पर ऐसी कृपा बनाई है कि मैं उस लायक बन सकूं, बस, और कुछ नहीं। इसीलिए आप देखो, अभी हम विचार कर रहे थे, श्रील गुरु महाराज जी के मुख से ही सुना, संकीर्तन के आरंभ में और संकीर्तन के पश्चात हम लोग जय ध्वनि देते हैं। क्यों देते हैं? क्यों जय ध्वनि देते? जय ध्वनि के विषय में श्रील गुरु महाराज जी बोलते हैं, जय मतलब है कि जय करने की बात है। तो जय ध्वनि के माध्यम से हम लोग भगवान से, गुरुदेव से, गुरु परंपरा से निवेदन करते हैं कि आप कृपा करके मुझ पर जय कीजिए। मतलब क्या है? मुझे मालूम है कि मैं पतित हूं, मुझे मालूम है कि मैं दिशाहीन हूं, लेकिन मेरा मन तब भी आपके शरण में आने के लिए तैयार नहीं है। कहीं विकल्प दिखाई देता है, उस तरफ मुंह घुमा लेता है। नहीं, कोई विकल्प दिखाई देता है तो उस तरफ मुंह घुमा लेता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, मैं अपने प्रयास से आपके तरफ आ नहीं पा रहा हूं, इसलिए कृपा करके आप मुझ पर जय कीजिए। मतलब मुझे अपना बना लीजिए। जय ध्वनि का मतलब ही यह है। जैसे एक छोटा सा बच्चा, वो चाह रहा है कि वो अपने माता के गोद में जाए, लेकिन वो खड़ा ही नहीं हो सकता, तो जाएगा कैसे? तो वो रो रहा है, जिससे कि उसकी जो माँ है वो आकर के उसको तुरंत अपने गोद में उठा ले। जय ध्वनि मतलब वो है, एक प्रार्थना, रोना है, पुकारना है। कितना आसान है हमारा साधना। भगवान के लिए रोना, भगवान को पुकारना, बस इतना ही। सारा कुछ अपने आप से हो जाता है। इसलिए बोलते हैं, गतिहीन व्यक्ति का अपना क्या साधन हो सकता है कि वो क्लेम कर सके मैं कर्म में निपुण हूं? ना। ऐसे कौन से कर्म किए भैया? उसके बाद ज्ञान मार्ग में चल रहा हूं, कौन सा ज्ञान? तो यहां पर बोलते हैं, कर्म ज्ञान किछु नाई मोर, कुछ भी नहीं है।
और तो और साधन भजन भी नहीं है। आज से 20 साल पहले तो फिर भी लोग माला मूला कर लेते थे, कुछ किताब पढ़ लेते थे, करने के लिए कुछ भी नहीं था। टीवी में भी मुश्किल से रो पीट के चित्रहार आता था, और तो कुछ आता नहीं है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आता तो मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये एक आता है। क्या करें? तो लोग जो है कितना देखेंगे, क्या देखेंगे, और वो भी ब्लैक एंड वाइट टीवी, डब्बा टीवी। इंटरनेट मोबाइल तो भूल जाओ। तो लोगों के पास समय था, 8 घंटे काम करते थे, नौकरियां 8 घंटे होते थे, फिर वो लोग माला भी करते थे, बहुत कुछ करते थे, कुछ ना कुछ साधन करते थे। अभी 12 घंटे 16 घंटे के वर्किंग आवर्स है, और उसके बाद इतने सारे चैनल, इतनी सारी टीवी, और उसके बाद मोबाइल, इतना नेटवर्क, इतना कुछ। और क्या साधन करेगा आदमी, क्या भजन करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। अब तो कुछ करने के लिए बैठेगा भी। एक को तो देखा मैंने, वो एक हाथ से माला करता है और मोटरसाइकिल चलाता है। हाँ, देखा ना। और ये उंगली से एक्सीलेटर देता है। वो रोड क्या किसका समझा उसने, भगवान जाने। पहली बात तो नॉर्मल में ही माला ठीक से होता नहीं है। बाइक भी चला रहा है, महामंत्र भी कर रहा है, एक्सीलेटर भी दे रहा है, और बीच में उसको फोन आ गया। वो फोन को कान के पास ऐसे फंसा के ऐसे चला रहा। ऐसे साधन करेंगे हम? नाम ब्रह्म है, नाम ब्रह्म भगवान स्वयं है। गुरु का दिया हुआ माला तो नाम ब्रह्म है। वो तो ऐसी कोई माला नहीं है, ऐसे कोई मन का नहीं है। वो तो साक्षात कृष्ण है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के पास एक भक्त आके पूछते हैं कि प्रभुपाद गुरुदेव मुझे कृष्ण कब मिलेंगे? वो बोलते नहीं मिला, वो तुम्हारे हाथ में माला क्या है? सदगुरु जब कृपा करके जीव को माला प्रदान कर रहे हैं, मतलब कृष्ण ही दे रहे हैं। कृष्ण तो उनके हृदय का दान है ना। वो कीर्तन में हम लोग गाते कि नहीं गाते? वो कौन सा कीर्तन है? कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण दीते पार, तुम्हार शकति आज। बोलते कृष्ण आपके हैं, कृष्ण दीते पार। कृष्ण को देने का सामर्थ्य ही आप ही के पास है। वो कृष्ण को गुरु देता कैसा है? उस माला के माध्यम से देता है। माला में सिर्फ नाम नहीं है, नाम के बीज भी रहता है। एक तरह से देखा जाए तो माला देना का मतलब है हमें इस संसार से निकालकर भगवान के चरणों में अपने स्वरूप को देना है, कि जिस भाव से तुम उनका सेवा करोगे। लेकिन वो साधन करते करते अनुभूति में आता है। ऐसा वो बीज उसमें दे दिया जाता है। उसको हम कैसे साधन करते हैं? कोई 2 माला करता है, कोई 4 करता है। एक जगह तो मैंने सुना कि शायद गुरुजी ने बोला कथा में कि तुम्हें कम से कम 4 माला तो ठीक से करना चाहिए, ऐसे करके। उसके बाद भक्त हरिनाम करते करते 8 माला या पता नहीं 10 माला कुछ तो करने लगा। तो उनका जो काउंसलर है वो बोलता है तू अपराध कर रहा है। गुरुजी ने क्या बोला? 4 माला करनी है। तू जो है गुरु की आज्ञा से ऊपर जाकर माला करता है। ऐसी बेवकूफी है। ऐसी बेवकूफी है। ऐसा
तो इसीलिए बोलते हैं ऐसे जो लोग हैं अगर गंभीरता से विचार करें तो उन्हें समझ आएगा कि वास्तविकता में साधन भजन बोल करके ऐसे लोगों का जीवन में कुछ भी नहीं है। ऐसे इतना पानी पीने से तो मुंह गीला नहीं होता है। 2 माला 4 माला करके आत्मकल्याण क्या होगा? आत्मा को पहले नाम रस में सराबोर करना पड़ता है। मतलब जिस प्रकार से एक गुलाब जामुन को या रसगुल्ला को जो भी है चाशनी में डुबाकर उसको रखना पड़ता है, जैसे जिलेबी को, ताकि उसका चाशनी उनके अंदर चारों तरफ से मिल जाए, चारों तरफ से मिल जाए। बोलते ऐसे करना पड़ता है। उसी प्रकार से बोलते जैसे बोले सर्वात्म स्नपनम, पूरी तरह से अपने आप को उस रस के अंदर डुबा लेना होता है। ऐसा इधर इसीलिए बता रहे हैं, बदजीव की अवस्था को आगे रख के बोल रहे हैं साधन भजन नहीं, कोई साधन नहीं है। चतुर्मास में 4 महीना के लिए टमाटर बैंगन छोड़ने से प्राण निकल जाता है। क्या हुआ? सड़ा हुआ टमाटर, उसको खाओ ना खाओ कौन सी मौत आ रही है। लेकिन अरे जीवा के ऊपर निग्रह नहीं रहता, ऐसा नहीं। और आयुर्वेद के हिसाब से तो टमाटर तो वैसे भी बेड़ा गर्क है, उसको खाना ही ठीक नहीं है। ऐसे जो भी हो, हमारा विषय वो नहीं। कहने का मतलब है कि साधन नहीं, तप नहीं है, निग्रह नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। और भजन भी नहीं है, कीर्तन माला कथा, ऐसी परिस्थिति है। क्या करें अब? इसलिए बोलते नाथ फिर भी एक भरोसा है। क्या है? तुम्ही कृपामय, आप परम कृपालु हैं। भरोसा इसी बात का है, मैं कितना भी बेकार हूं मुझे मालूम है आप तो दयालु हैं। ऐसा है ना। तो इसलिए यहां पर बोले तुम्ही कृपामय, हम ही तो कंगाल, मैं तो कंगाल हो गया, भिखारी, कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो क्या करें। इसलिए मैं आपसे अब क्या याचना करता हूं, अहेतु की कृपा चाहिए। बोलते मुझे अहेतु की कृपा चाहिए, आपकी कृपा चाहिए मुझे, क्योंकि मैं तो कंगाल हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप तो कृपामय है, तो कृपा दीजिए। कौन सी कृपा? और बोलते अहेतु की कृपा। हमने कल भी विचार किया था, अहेतु की मतलब है कृष्ण हेतु की कृपा। मुझे आप दुनिया की चीजें मत दीजिएगा। आते हैं तो ठीक है, मेरे प्रारब्ध में है, और अपने आप से जो आता है ठीक है। लेकिन मैं अगर आपसे मांगूंगा तो मैं सिर्फ यही मांगूंगा कि वो चीज दीजिए जिससे मुझे आप मिल सकते हैं। ये भक्त बहुत चतुर होता है। अगर भगवान मिल गया ना भक्त को, और क्या मिलना बाकी है? कौन सी ऐसी ऐश्वर्य है, कौन सा ऐसा वैभव है भगवान मिलने के बाद और बाकी रह जाता है मिलना। हम लोग अक्सर गुरुवर्गों से वैष्णव से कथा में सुनते हैं ना, एक गांव में राजा आता है ना, आकर के राजा आके प्रजा से पूछता है कि क्या चाहिए तुम्हें बताओ। एक आके कहता है कि हमारे यहाँ दूर से पानी लाना पड़ता है, कुआं खुदवा दीजिए। बोलते ठीक है। दूसरा बोलता है मेरी बेटी की शादी करा दीजिए। तीसरा कुछ बोलता है। चौथा आदमी बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे दोस्ती करना है, राजा ही मेरा मित्र हो, मुझे सिर्फ यही चाहिए। राजा ने बोला ठीक है। अब वापस चला गया, एक एक चीज को वो लोग पूरा कर रहे हैं। राजा बोलता है मैंने अगर वचन दिया है मैत्री का, वो तो सिर्फ शब्द नहीं होगा, वो तो क्रिया में भी होगा।
अब दोस्त से मिलने जाएंगे, व्यवस्था करो। राजमहल से लेके वहां तक राजमार्ग का निर्माण हो गया। ये कहानी नहीं है, रियलिटी में भी होता है। प्रणब मुखर्जी जब दुर्गा पूजा के लिए बंगाल गए थे राष्ट्रपति होकर, उनके गांव तक के सारे रोड जो है हाईवे जैसा बना दिया था, क्योंकि राजा आ रहा है भाई, वो राजमार्ग का निर्माण होगा। अब यहां से राजा जाएगा, ये खड्डे उड्डे वाले रोड में थोड़ा जाएगा, उसके लिए तो पूरा राजमार्ग बन गया। और वहां जाके ये भी पता नहीं कि 1 दिन रहेगा 2 दिन रहेगा, राजा है उसका मर्जी है, कहाँ रहेगा, झोंपड़ी में थोड़ा रहेगा, बोलते महल बनाओ। बेंगलुरु में टिपू पैलेस करके एक पैलेस है, छोटा सा, बेंगलुरु में है। वो रहता था गधा मैसूर में। जब वो घूमने के लिए बेंगलुरु आता है तो वहाँ पर उसके लिए एक पैलेस है, बहुत सुंदर है देखने में। ऐसा आप जैसे जगन्नाथपुरी का जो महाराज है श्री दिव्य सिंहदेव, उनका पैलेस तो कटक में है, लेकिन पुरी में भी एक है। तो ये राजा जो होते हैं, ये जहाँ जहाँ पर इनको जाना आना होता है, वहाँ एक तरह से राजमहल जैसा ही व्यवस्था बना के रखा जाता है। राजा ने बोला मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है, तो वहाँ रहने के लिए महल बनाया। अब खाएगा क्या? राजा का जो कुक है वो वहाँ पहुँचा हुआ है। आखिरी में क्या होता है, टाइम पे राजा वहाँ जाता है, दोस्त के साथ में बैठकर राजभोग को वहाँ पर खा रहा है और बातें कर रहा है। किसका लाभ हुआ? कुआं बनवाने वाले का लाभ हुआ है कि शादी कराने वाले का लाभ हुआ? अरे भैया, इसका तो सारा काम बन गया। पानी के लिए चाहिए तो कुआं भी तैयार करके रखा हुआ है। जो ऐसी चीज है जिसके रहने से राजा को कंफर्ट मिल सकता है, वो सारी व्यवस्थाएं वहां पर राजा की तरफ से ही आके बना दिया गया है। इसलिए एक को पकड़ना है, वो है कृष्ण। भक्त इसलिए बहुत चतुर होता है, उसको वैसे भी किसी चीज का मांग होता नहीं, और अगर मांग है वो केवल कृष्ण का है। कृष्ण अगर उसके हैं तो उसको और क्या चाहिए होता है। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं अहेतु की कृपा चाहे, आपके बिना ही तो मैं कंगाल हूं। सब कुछ है, आप नहीं है तो कंगाल ही तो है। दुर्योधन के पास सब कुछ था लेकिन कृष्ण नहीं है, इसीलिए वही कंगाल था। विदुर जी महाराज के पास कुछ भी नहीं था, रहने के लिए घर भी नहीं था। आप महाभारत सीरियल में देखते हो, मोती फोती पहन के ऐसे हाथ में कपड़ा लेके, वो टीवी सीरियल की कहानी है। असलियत तो विदुर जी का ऐसा नहीं था, वो दासी पुत्र थे, इसलिए वो झोंपड़ी में रहते थे। उन्होंने कभी हस्तिनापुर से तनख्वाह भी नहीं लिया। इसीलिए जब युद्ध का घोषणा हुआ, बहुत कोशिश करने के बाद भी जब रुका नहीं, तो विदुर जी महाराज हस्तिनापुर छोड़ के तीर्थ यात्रा पे निकल गए थे। युद्ध के समय में विदुर वहां नहीं थे। उसमें टीवी सीरियल में दिखाता है कि विदुर आया धृतराष्ट्र के पास, कुंती के पास, रो रहे हैं, बात कर रहे हैं। असल में ये सब नहीं हुआ। ऐसा विदुर के पास घर ही नहीं है। जिस घर है उसमें से सूर्यदेव का भी कृपा होता है, वरुण देव का भी कृपा होता है, सबका कृपा होता है। रोज जाकर ब्राह्मणों के यहाँ भिक्षा करते हैं, उसमें से जो आता है वही भगवान को अर्पण करके उसी को खाते हैं। ऐसा नहीं तो महामंत्री का घर में उस दिन कुछ भी नहीं है कि विदुरानी को जो है केले का छिलका खिलाना पड़ रहा है। ऐसा क्योंकि सच में कुछ था ही नहीं और संग्रह वृत्ति भी उनमें नहीं है।
ब्रह्म से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति, भगवान को जानने वाला व्यक्ति के अंदर कभी संग्रह वृत्ति नहीं रहता है। ऐसा। और विदुर जी महाराज क्यों संग्रह करें, कुछ भी इकट्ठा करेंगे नहीं। लेकिन अमीर कौन है? विदुर ही अमीर है। धनी कौन है? वो विदुर है। इसीलिए कृष्ण उनके घर में आकर विदुरानी के हाथ से छिलके खा रहे हैं। ऐसा। तो इसीलिए बोलते हैं अहेतु की कृपा चाहे, केवल आपको पाने वाली जो कृपा है, केवल नाथ मुझे वही दीजिएगा। आपसे विमुख होने के कारण ही दुख है और कोई कारण नहीं। इसलिए मुझे आपको अपना बना सकूं या मैं आपका बन सकूं, ऐसी ही कृपा मुझे आप दीजिए बस। आगे बोलते हैं वाक्य मनोवेग, क्रोध जीव वेग, उदर उपस्थ वेग। और बोलते ये 6 प्रकार के जो वेग है जो कि बहुत ही खतरनाक है। फालतू बोलना, जरूरत से ज्यादा बोलना, वो बहुत खतरनाक है। वो लेके जाएगा। ऐसा। उसके बाद जो मुंह में आया वो बोलना, वो लेके जाएगा। मेरा एक मित्र ने मुझे कहा था कि महाराज, कोई भी व्यक्ति 50 लोगों के साथ कुछ भी बोल जाए, उसके उम्र के कारण, वेश के कारण, किसी भी कारण से आदमी चुपचाप सुन के ले भी ले, लेकिन एक आएगा 51वां आदमी जो सिरफिरा होगा। वो आपको ये पूरा 50 का कसर को सेट कर देगा एक ही बार में। और हमने देखा है इसे किसी किसी के साथ होते हुए। इसीलिए कोई नहीं बोल रहा है बोल करके जो मुंह में आया वो बोलना, वो बुद्धिमानी नहीं है। कोई नहीं है, ये तो बोल नहीं रहा, चुप बैठा है, इसलिए जो मुंह में आया बोले जाओ, वो ठीक नहीं है। आपको पहले व्यक्ति से ही सावधान रहना चाहिए। जो मुंह में आया वो बोलना, जो मन में आया वो करना। वो बोलते मन का वेग, मन में जैसा आया ऐसा करो जी, वो भी लेके डुबा देगा। क्रोध आया, सोचना नहीं, गुस्से के अंदर आवेश में आके कुछ भी कर जाना, बोलते ये सब ठीक नहीं है। जीवा का वेग, इस तरीके से कुछ भी खाते रहना, ये सब ठीक नहीं है। बोलते यहाँ पर बोलते 6 प्रकार के जो वेग है, क्या बोलते, मिलिया ये सब संसारे भाषाएं दीते छे परमोद्वेग। ये सब मिलकर मुझे संसार में डुबा रहे हैं। ये सब मुझे संसार में डुबा रहे हैं। और क्या है, मुझे भयंकर उद्वेग दे रहे हैं। ऐसा, ये सब बहुत खतरनाक है। इसीलिए सत्संग में या निजी जीवन में जो भक्ति मार्ग में आए हैं, उन लोगों को चाहिए भजन के अनुकूल बातें ही करें, उसके अतिरिक्त कोई और बात कभी करे ही ना। आप परम गुरु महाराज जी बोलते हैं, श्री गुरु महाराज जी बोलते हैं, वैष्णवों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक होना चाहिए, लेकिन वो भी भजन के अनुकूलता के अनुसार हो तो ज्यादा उत्तम है। हंसी मजाक भी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमारा भजन उससे इफेक्ट ना हो। अगर भजन इफेक्ट हो गया हमारे मजाक से तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो इसीलिए बोलते हैं यहाँ पर ये सब क्या करते हैं, मुझे उद्वेग दे रहे। अनावश्यक वार्तालाप, निंदा चुगलियाँ, और उसके बाद मन मर्जी चलना, ये सारी हरकतें जो है हम लोगों को तकलीफ ही देते हैं। यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं अनेक यतने से सब दमने
छाड़ी आछी आशा अमी। बोलते नाथ अनेक यत्न, ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं किया, मैं प्रयास बहुत किया, अनेक यत्न, कई तरह से प्रयास किया। किस चीज का प्रयास किया? से सब दमने, ये जितने भी वेग जो मुझे तकलीफ दे रहे हैं, इन्हें कंट्रोल करने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया। लेकिन अब ऐसी स्थिति पे आके खड़ा हो गया, छाड़ी अच्छा आशा अमी, अब मैं तो डूबने ही वाला हूं, तो मैं और क्या उम्मीद करूंगा, इसलिए तो मैंने आशा ही छोड़ दिया है, मेरा अब बस का काम नहीं है। अनाथेर नाथ डाकी तब नाम, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जो याद रखना है। अनाथेर नाथ, आप कौन हैं? मुझ अनाथ का नाथ है। मैं अनाथ क्यों हूं? क्योंकि मैं आपसे विमुख होकर सड़ रहा, इस संसार में पड़ा हुआ, इसलिए अनाथ हूं। लेकिन हे अनाथों के नाथ, मैं क्या कर रहा हूं? डाकी तब नाम, आपका नाम का जाप कर रहा हूं, आपका नामोच्चारण कर रहा हूं। उम्मीद अगर मैंने छोड़ा है तो वेगों से छुटकारा पाने का उम्मीद छोड़ा है, आपका नाम करने का उम्मीद नहीं छोड़ा। समझ में आता है? हम क्या करते, कल परसों हमने चर्चा किया था, जैसे द्रौपदी ने किया, हम क्या करते हैं? हम दुनिया के ऊपर उम्मीद रख के भगवान के ऊपर से उम्मीद हटा के चलते हैं, वही अनर्थों का कारण है। वही अनर्थों का कारण है। हमने क्या करना है? बाकी हर चीज से अपनी उम्मीदों को किनारा मारकर बोलते भगवान के नाम के ऊपर एकमात्र भरोसा करना है। बोले अनाथेर नाथ डाकी तव नाम, प्रभु मैं आपका नाम कर रहा हूं, हरिनाम कर रहा हूं। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं माला करने वाला व्यक्ति को कैसे करना चाहिए। उन्होंने बोल दिया खाईते शुईते यथा तथा नाम लई, खाते हुए करो, सोते हुए करो, जैसे तैसे जहां मर्जी करो, लेकिन करना कैसे है वो बारीक वाली जो बात है, जो महाप्रभु बोले नहीं कुल के, वो हमारे आचार्य बोल रहे हैं। लेट के करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करते हुए तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में यही होना चाहिए कि मैं तो अनाथ हूं प्रभु, आपके बिना, आपके कृपा के बिना मेरा मंगल कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे गति कहाँ मिलेगा। बैठ के करो, लेकिन होना यही चाहिए। मेरा मन तो संसार की तरफ उन्मुख होता जा रहा है, भटकता जा रहा है, ये आपके चरणों में कैसे लगेगा मेरे गोविंद। ऐसा ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए बोलते हैं अनाथेर नाथ डाकी तव नाम, आपका नाम पुकार रहा हूं मैं। क्यों पुकार रहा हूं? बोलते एखोन भरोसा तुम्ही, अभी क्योंकि आप ही मेरा भरोसा है, ना ही मेरे अपने निजी प्रयास से अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के सहायता से मैं इन सब चीजों के जो वेग है, इन सब चीजों के झंझट से अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहा हूं। आप कृपा करके मुझे उद्धार कीजिए, मुझे दिशा प्रदान कीजिए, मेरा मंगल कीजिए नाथ। मेरा अगर कोई भरोसा है तो वो केवल आप है। मेरा अगर कोई भरोसा है तो वो आपका नाम है। इसलिए बोलते हैं कौन भरोसा तुम्ही, आप ही मेरा भरोसा है और आपका नाम ही मेरा सहारा है। तब जाके हमारा मंगल होगा। उनका नाम, उन पे निर्भर होकर अपने आत्म कल्याण के लिए हमें करना चाहिए। ऐसे श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर इस कीर्तन के माध्यम से हमें बतला रहे हैं।
वेग दमन नहीं हुआ उसके लिए उदास होने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से प्रकाश की ओर जाते जाते अंधकार पीछे छूट जाता है, ऐसे ही भगवान की तरफ अगर हम चल पड़ते हैं, ये सारे वेग पीछे ही रह जाते हैं। कोई भी वेग हमें कभी भी तकलीफ नहीं देगा। कृष्ण भक्त ही जितेंद्रिय है, कृष्ण भक्त ही सबसे श्रेष्ठ है। कारण उसका क्या है? क्योंकि भक्ति ही उसका मूल कारण है, भगवान का नाम उसका मूल कारण है, भगवान का कृपा ही उसका मूल कारण है। वही बात भक्ति विनोद ठाकुर हमें बतला रहे हैं। जब तक संसार में तब तक अगर हम एक ढंग से अपने जीवन को यापन करना चाहते, बिताना चाहते हैं, तो हरिनाम का आश्रय ले लो, ऐसे बता रहे हैं। और मरने के बाद नाम प्रभु की कृपा से व्यक्ति इस संसार से निकलकर भगवत पाद पद्म को प्राप्त कर जाएगा। वृंदावन विहारी लाल की जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारे। जय गिरिवर धारे। जय गोपी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारे। जय गिरिवर धारे। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय यशोदानंदना जय व्रज जनरंजना। जय व्रज जनरंजना। जय यशोदानंदना जय यशोदानंदना
व्रज जनरञ्जन जय व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी माधव जय कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।